पूज्य श्री राजेश्वरन जी महाराज जी एक कथा कहते थे सरलता की। एक भक्त था, वो बड़ा सरल था, आप सबने सुन रखी है। आइए इस कथा को एक बार फिर से श्रवण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से, भक्तों का चरित्र श्रवण करने से मन में प्रेम जगता है, प्रभु की कृपा होती है। एक भक्त था भगवान का, वो बड़ा सरल था, जिसको वास्तव में सरल कहते। सरल इतना कि आपने कह दिया कि आम नहीं ये इमली है, तो सरल व्यक्ति वो भी मान ले कि हाँ ये इमली है। अगर आपने कुछ भी कह दिया उसी को स्वीकार कर ले। सरल, उस सरल व्यक्ति के अंदर कभी भी अहंकार नहीं होता, सरल व्यक्ति के अंदर कभी काम नहीं होता, और सरल व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता है। इन विकारों से जो रहित हो वही सरल हो सकता है। वैसे ये विकार सब में है, कोई भी इनसे बचा नहीं है, परंतु जो परमात्मा की सेवा में है, जैसे बारिश होती है तो कुछ जीव पृथ्वी से अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब रजोगुण शरीर में बढ़ता है तब राजसी प्रवृत्ति हमारी हो जाती है, और जब तमोगुण हमारे शरीर में बढ़ता है, हमारा मन जब तमोगुण में होता है, संसारिक चीजों में होता है, तब महाराज तमोगुणी हम हो जाते हैं। हमारा स्वभाव ही इन तीनों रूपों से अपना परिवर्तन किया करता है। तो वो भक्त था, बड़ा सरल था, परंतु बस एक कमी उसके अंदर थी, वो खाता बहुत था। आप सबने सुन रखी इस कथा को। वो उसके अंदर सिर्फ एक कमी थी कि वो खाता बहुत था। किसी ने कहा भाई इतना खाते हो? बोले जितना हमारा खाता है उतना ही हम खाते हैं, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। अच्छा, जो ज्यादा खाएगा वो काम भी नहीं करेगा, खाता और घर में पड़ा रहता पूरा दिन, घर वाले परेशान, उसको घर से निकाल दिया। निकालने का मतलब घर से बाहर कर दे कि जाओ कहीं जाके कुछ काम करो। और वो सरल व्यक्ति, उससे काम क्या होगा बेचारे से? गया, जाके दूसरे नगर में देखा एक बहुत बड़ा ऐसे गोपीनाथ जैसा मंदिर था, और मंदिर के बाहर गेट पे 2-3 साधु संत बैठे हुए थे। साधु संतों तो अपने मस्ती में रहते, उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता है। तो वो व्यक्ति आया, देखा कि ये जो साधु संत बैठे हैं महाराज, ये तो बड़े हष्ट पुष्ट हैं, इसका मतलब यहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सो वो व्यक्ति भी महाराज जी के पास आया, बोले महाराज जी, जी बोलिए क्या करते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके पास आए हैं। अगर आपके आश्रम में कोई स्थान हो तो हमें भी स्थान दे दिया जाए। तो साधु संतों ने कहा हाँ ठीक है, रहो, सेवा करना, गाय माता की है आश्रम में, गाय माता की सेवा करना और आराम से रहना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज जी। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, यहाँ पे पंक्ति कितनी लगती है? पंक्ति का मतलब समझते हैं? आश्रमों में जैसे हम लोग घर में डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे आश्रमों में पंगत लगती है, लाइन से सभी बैठते हैं, और 3 से 4 जैसी संख्या होती वैसे पंगत लगती है। कभी कहीं किसी आश्रम में, हमारे आश्रम में तो 5 से 6 पंगत लगती थी। एक पंगत में 10 लोग ही बैठते थे। वो पंगत उड़ जाए फिर दूसरे लोग भोजन करते थे। पहले बुजुर्ग, फिर साधु संत करते थे, फिर लास्ट में हम लोगों का नंबर आता था, विद्यार्थियों का। सबको भोजन कराने के बाद फिर विद्यार्थी करते थे, विद्यार्थी के बाद फिर कर्मचारी करते थे। 5 पंगत लगती थी। महाराज जी हम लोग जमीन में भोजन करते थे, पहले के सभी लोग जमीन पे भोजन करते थे। अब आजकल ज्यादा पैसा हो गया तो लोग डाइनिंग टेबल मंगाने लगे। उसको हम डाइनिंग नहीं, उसको डाइन बोलते हैं, क्योंकि जब से डाइन आई है ना, तब से महाराज कमर मोटी होने लगी है, कमर में दर्द होने लगा है, और अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ गई हैं उसकी वजह से, इसलिए उसको हम डाइनिंग टेबल कहते हैं। आप सबको जमीन में ही बैठकर भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे सुख आसन में
बैठकर भोजन को पाते हैं ना, तो भोजन करते करते ना भोजन पचता है, इंद्रियां सब काम करती, भोजन पचाने में लग जाती है। और जब हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, तब हमारा शरीर पूरी तरह से बराबर नहीं होता, जिसके कारण भोजन पचता नहीं है। इस वजह से हमेशा भूमि पर ही बैठ के सुख आसन पर भोजन करना चाहिए अगर स्वस्थ हैं तो। पहले के पूर्वज हमारे जमीन पर ही बैठ के भोजन करते थे, सामने चौकी रख के। क्यों? तभी तो वो लोग 100-100 साल तक जीते थे महाराज, 140-40, 50-50 साल तक के संत हुए। हम लोग आजकल 50 भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रही आज की जनरेशन जो है महाराज। 12-12, 13-13 साल के लड़कों को हार्ट अटैक होते हुए मैंने सुना, 18 साल की उम्र में शुगर होते हुए। ये क्या है? हम ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे जीवन जीना भूल रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब आप लोग बैठो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस बात को, और ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ विडंबना है। जो व्यक्ति आजकल ना प्रचार का जमाना है, ध्यान देना, नाम नहीं लूंगा, आप सब उसको जानते हैं। जो व्यक्ति स्कूटर कभी चलाता भी नहीं है, जो व्यक्ति स्कूटर कभी चलाता भी नहीं है, वो ऐड में आ रहा और कह रहा कि ये लो स्कूटर हमारी पहली पसंद, हम इसी से चलते हैं, बहुत माइलेज है। जिसका हस्बैंड खुद गंजा है, वो बाल उगाने का प्रचार कर रहा है। ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ प्रचार करो और दूसरों को थोप दो, 4 पैसों के लालच में क्या क्या हम कर रहे हैं। आप सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में देखो न जाने मोबाइल चलाओ, मोबाइल में न जाने कैसे कैसे ऐड आ जाते हैं कि, और उसमें लास्ट में कह भी देते हैं कि ये गेम जोखिम भरा है, कृपया सावधानी से खेलें। अब ड्रीम 11 वगैरह खिला के जुआरी बना रहे हैं पूरे संसार को। क्या है ये? पैसे लगाओ, हो गया तो पैसे आ जाए, वरना वो गए। ये सब जुआ ही तो है महाराज। जो भाग्य में है ना, भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं होता, और भाग्य होगा तो आप कुछ भी करेंगे ना तो सब प्राप्त हो जाएगा। तो वो व्यक्ति महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी कितनी पंक्ति लगती हैं? तो महाराज जी ने कहा 3 पंक्ति लगती हैं। 3 पंक्ति? अगर महाराज जी अगर हम उन तीनों पंक्तियों में बैठे रहे तो, महाराज जी ने कहा 3 पंक्तियों में इतना खाते हो? महाराज वो व्यक्ति ने कहा प्रभु आपकी कृपा है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम 3 पंक्ति में बैठे रहना। बोले ठीक है। अब वो आश्रम में रहता, भोजन प्रसाद ग्रहण करता और गौ सेवा करता। परंतु एक दिन एकादशी तिथि आ गई। अब एकादशी तिथि में आश्रम में भोजन तो बनता नहीं है, और वो व्यक्ति एकादशी रह भी नहीं सकता था। उसकी एक आदत थी कि रोज प्रातः उठता, रसोई की तरफ देखता कि क्या बन रहा है। अब वो आज भी प्रातः काल उठा और जाकर किचन में गया और जाके देखा क्या बन रहा, पर वहां तो कुछ भी नहीं बन रहा था। फिर वापस दौड़ते दौड़ते गुरु जी के पास गया, बोले महाराज जी आज रसोई में कुछ भी नहीं बन रहा है। बोले अरे भगत जी वो क्या हुआ कि आज एकादशी है, और मैं आपको बताना भी भूल गया, एकादशी को सभी व्रत रखते हैं यहाँ पर, इसलिए आपको भी व्रत रखना पड़ेगा। महाराज यदि आज आपने मेरे से एकादशी करा ली तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। और महाराज जब इतने लोग हैं एकादशी करने के लिए तो हम पे क्यों? महाराज जी ने कहा एक दिन भूखे नहीं रह सकते? बोले महाराज जी बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करो, भोजन तो यहाँ बनेगा नहीं, आप एक काम करो, सूखी सामग्री मैं आपको दे रहा हूं, आप आश्रम के बाहर नदी है और नदी पे वहां पे जाके बनाना, और बनाने के पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगाना उसके बाद पाना। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो कुछ भी संसार में है वो सब किसका है? परमात्मा का दिया हुआ है। जब आपका जन्म हुआ तो आप कैसे जन्म लिए थे? ये सब पहन के आए थे क्या? ऐसे करके आए थे। आज जो कुछ भी मिला है संसार से मिला है।
अच्छा, ये प्रकृति, संसार को प्रकृति कहते हैं। अब जो कुछ संसार से मिला है तो हमें भी चाहिए कि संसार को हम प्रदान करें, क्योंकि जो हम यहाँ बोएंगे वही तो काटेंगे। तो जो कुछ भी प्रभु के द्वारा प्रदत्त है तो प्रभु को थैंक्स बोलना चाहिए कि प्रभु धन्य है आपकी कृपा कि आपने मुझे सही सलामत रखा है, इस लायक बनाया कि मैं बैठ के आपका भजन सुन सकती हूँ, आपकी कथा सुन सकती हूँ। ये भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। और घर में जो भी भोग प्रसाद बने प्रभु को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हो रहा है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं है, इसलिए भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। और तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु को पहले अर्पण करना चाहिए। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। प्रभु को ग्रहण करने के बाद फिर भोजन करना चाहिए, फिर वो प्रसाद बन जाता है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि प्रारब्ध में आपने अच्छे कर्म किए थे, प्रारब्ध में आपने भगवान को अर्पण किया था। भगवान का स्वभाव है जो उनको अर्पण करो वो 1000 गुना में मुझे देते हैं। तो कभी हमने अर्पण किया था सो आज हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम भगवान को अर्पण करेंगे तो आने वाले समय में हमें फिर मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति है। जो हम प्रकृति को देंगे वही हमें मिलेगा। यदि हम दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे साथ भी दुर्व्यवहार होगा। समझ रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि जाना और जाके पहले भगवान को भोग लगाना फिर ग्रहण करना। और वो व्यक्ति गया और जाके भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद अचानक उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भोग लगाना। तो अब वो भोग कैसे लगा? मंत्र वगैरह तो उसको आते नहीं थे, विधान में नहीं पता था। बस ऐसे ही नदी की तरफ मुंह कर लिया और जो सामग्री सब बनाई थी ना उसको सामने रख लिया, और बनाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुला रहा था, पर प्रभु इतनी जल्दी तो नहीं आते ना। प्रभु नहीं आए। अब वो बेचारे को भूखा, और दूसरा भगवान को बुला रहे, भगवान आ नहीं रहे हैं। और गुरुजी की आज्ञा थी कि पहले भगवान को भोग लगाना फिर भोजन करना। अब क्या करे, वो बड़ी विस्मृति में। फिर वो सोचा कि कहीं ना कहीं हमसे भोग लगाने में त्रुटि हुई है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मंदिर में देखते थे महाराज जी जब भोग लगाते तो घंटी बजाते थे और आचमन कराते थे, पर यहाँ तो घंटी है ही नहीं, आचमन भी नहीं है। फिर कहने लगा, सरलता पे रिश्ते ना भगवान, फिर कहने लगा आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए,
ना ही अर्घा है और ना ही मेरे पास यहाँ पे घंटी है। अब प्रभु ऐसे ही आ जाओ और आकर कृपा करो और भोजन को ग्रहण करो। पर प्रभु इतनी आसानी से तो आने वाले नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक लोग भजन करते रहते, फिर भी अंत समय में राम नहीं निकलता मुख से, तो इतनी आसानी से कैसे आ जाए? अब कहीं ना कहीं फिर से उसको लगा कि अब भगवान शायद ये सोच रहे हैं कि मंदिर में तो हम मेवा मिश्री खाते हैं और ये रूखी रोटी कौन खाने जाए इनके पास। तो कहता अगर प्रभु इस भूल में अगर आप बैठे हो ना तो आप बड़े गलती कर रहे हो, क्योंकि वहां आज कुछ भी नहीं है। वहां से तो हम ही अपना जी छुड़ा के आए जैसे तैसे, अगर ऐसे ही आना है तो आ जाओ। फिर भी प्रभु नहीं है, कहने लगा वो आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से। एकादशी है आज मंदिर में, एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भक्त कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर आप भूल ये करोगे कि एक वहां मंदिर में भोजन पकवान मिलेंगे, तो अगर ये तज दोगे ना तो आप भी भूखे बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि एकादशी आज मंदिर में, मंदिर में आज एकादशी है। बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आप यहाँ नहीं आओगे तो मैं खा जाऊंगा, यहाँ से भी भूखे रहोगे। ऐसी सरलता। और प्रभु तो ऐसे ही कौतूहली हैं। जब प्रभु ने सुना बैठे रहोगे भूखे, तो प्रभु से रहा नहीं गया और प्रभु सामने प्रकट हो गए, सरल व्यक्ति के सामने प्रकट हो गए। पर ये क्या? लोकाभिरामम रणरंग धीरम। राजीव नेत्रम
साथ में मां जानकी भी आई। प्रभु श्री राम आए और साथ में मां जानकी भी आई। अब वो भगत एक बार तो भगवान को देखे, एक बार उन रोटियों को देखे। अब वो सोच रहा था कोई एक भगवान आएंगे, अब ये क्या दो भगवान आ गए। तो उसने कहा प्रभु मैंने तो एक को बुलाया था, आप दो आ गए, लेकिन जो भी है आप लगते बड़े प्यारे हो, सो आओ बैठ के प्रसाद पाओ। अब प्रभु बैठे भोजन ग्रहण किए उस भगत के साथ। और उसके बाद जब प्रभु जाने लगे, अब भगत बोलता है प्रभु एक रुको रुको एक बात रुको। प्रभु बोले क्या हुआ? बोले एक बात ये बताओ कि अगले बार कितने आओगे? क्यों? क्योंकि मैंने एक को बुलाया सो आप दो आ गए। अब ये बता दो कि अगले बार कितने आओगे? तो प्रभु तो कौतूहली है ही है। प्रभु ने कहा भगत जी बस हम आ जाएंगे, इतने आएंगे जितने आए उतने ही आएंगे, आ जाएंगे। प्रभु चले गए और ये भगत घर आ गया। और घर आने के बाद फिर से जब कुछ समय के बाद एकादशी तिथि आई तो फिर गुरु जी के पास पहुंचा। तो गुरु जी ने पहले की भांति सामग्री दे दिया, पर भगत ने कहा नहीं प्रभु जी वहां पे कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे दो भगवान आते हैं, वहां पे दो भगवान आते हैं तो कम पड़ जाता है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा दो, पिछली बार मैं भूखा रह गया था। भगवान ने सोचा ज्यादा खाता है तो क्या पता कम पड़ गया हो, तो कोठारी से कह दिया कि और दे दो इसको, और ज्यादा सामग्री दी और लेके फिर आया नदी के सामने, बाहर बनाया और बनाने के बाद भगवान को फिर बुलाने लगा। आप सब भी बुलाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, भोगनाथ आइए, भोलेनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुलाया महाराज तो प्रभु भी प्रकट हो गए फिर से। लेकिन ये क्या? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चा जनकात्मजा पुरतो मातु मारुतिर्यस्या वंदे रघुपरंपरा। बोले प्रभु एक बात बताओ ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। बोले एक बात बताओ, मैंने आपके भोग का ठेका ले रखा कि आपके पूरे खानदान का, कभी आप इनको ले आते कभी उनको ले आते। अब लक्ष्मण जी ने सोचा अच्छी जगह लेके आए भैया, अच्छी खातिरदारी हो रही है हमारी। लेकिन कुछ भी हो जो भी है आप लगते बड़े प्यारे हो। सो अब भोजन मैंने बनाया है, थोड़ा थोड़ा इसी में कर लो। अब पूरी एकादशी तो नहीं पर थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे आप। सो भोजन पाए राम प्रभु लक्ष्मण जी, मां जानकी ने भोजन पाया। ये सच घटना है, भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल की कथा में इसका वर्णन आता है। अब भोजन प्रसाद ग्रहण किए और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर भगवान जाने लगे। तो फिर पूछा भगत ने कि प्रभु अगले बार कितने आओगे? प्रभु ने कहा इतने ही आएंगे। अब फिर गया ये अपने घर आश्रम पे, और आश्रम पे जाने के बाद गुरुजी से बताया, गुरुजी आज मैं भूखा फिर रह गया। महाराज जी ने कहा क्यों? आज तो मैंने ज्यादा सामग्री दी थी। बोले आज वहां 3 भगवान आए थे। आपने कहा था एक भगवान को बुलाना, मैं एक को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते हैं, इसलिए मैं भूखा रह गया। ध्यान देना,
गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ। विद्वान तो गुरु जी थे परंतु सरल नहीं थे। मैंने बताया ना कि भगवान सरलता से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अब फिर से एकादशी आई, फिर भक्त ने कहा कि मुझे सामग्री दीजिए। गुरु जी ने दे दिया, परंतु उसने कहा कि बहुत कम है, इससे डबल दो। अब गुरु जी को भी संशय हो गया कि हो ना हो ये अकेला तो इतना नहीं खा पाएगा, जरूर ये बेचता होगा। सो गुरु जी ने कह दिया कि दे दो, आज मैं इसकी रखवाली करता हूँ कि ये क्या करता है। अब गुरु जी ने सामग्री उसको दे दी और गुरु जी उसके पीछे पीछे, ताकि वो जान ना पावे भगत। और उसकी देखना, सरल व्यक्ति की रखवाली करना भी पाप है। आपको उतने समय एहसास नहीं होगा, परंतु भगवान इसको बर्दाश्त नहीं करते यदि भगवान के भक्त के साथ कोई छल करे। भगवान कहते हैं कि मेरा मान टल जाए तो टल जाए, पर अपने भक्त का मान कभी मैं टलते हुए नहीं देख सकता। फिर जैसे ही गया, नदी के पास सामान रख दिया और बनाने के लिए तैयार हुआ, तब तक उसके मन में एक संशय हुआ कि मैंने एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और पक्का आज कितने आएंगे पता नहीं। सो उसने बनाए इतने आते हैं, फिर बाद में बनाएंगे। उसने बिना बनाए ही भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब बुलाया तो तैसे ही भगवान दिव्य राम दरबार के रूप में प्रकट हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी भी आ गए। और जब देखा इतने लोग, सो महाराज मत्थे पे अपना सर मारा। सब लोग आए, बोले भगत क्या हुआ, कहाँ है प्रसाद। बोले मुझे पता था कि आप जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने आज बनाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो आज पूरे 6 लोग। अब तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्योंकि आप ही बनाओ और आप ही खाओ, मुझे जब मिलना ही नहीं है तो मैं काय को बनाऊं। ध्यान देना। अब प्रभु श्री राम ने मां जानकी की तरफ इशारा किया, देवी। हनुमान जी की तरफ इशारा किया, समिधा लेके आओ। भरत की तरफ इशारा किया कि सब्जी काटो। प्रभु श्री राम भी कुछ कुछ काम करने लगे। और अब ये बैठा देख रहा, ध्यान देना भाई, 2 बार तो बना के खिलाया था। ये सरलता है। भगवान सरलता पे रिश्ते। भागवत में भगवान ने कहा है, कामात क्रोधात भयाद स्नेहात, जो भी कोई भक्त मुझे